हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। आज एक बड़े लंबे समय के बाद एक अच्छा टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूँ। बहुत ही अच्छा टॉपिक, ओप्स एंड गायनिक से रिलेटेड, बहुत एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है ये। तो आज हमें जो टॉपिक अपन बात करेंगे वो है हाइड्रेटेड फॉर्म मॉल। हाइड्रेटेड फॉर्म मॉल से ऊपर अपन बात करेंगे। हाइड्रेटेड फॉर्म मॉल क्या होता है। ऑब्स्टेट्रिक से रिलेटेड जब भी मदर प्रेग्नेंट होती है उस दौरान एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है, हाइड्रेटेड फॉर्म मॉल, जिसको अपन बोलते हैं ट्रोपोब्लास्टिक प्रॉब्लम भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो अपना प्लेसेंटा डेवलप होता है, प्लेसेंटा का जो डेवलपमेंट होता है उस दौरान प्लस दो लेयर होती है अपन, जो ट्रोपोब्लास्ट लेयर होती है। ट्रोपोब्लास्ट में जो ट्रोपोब्लास्ट होता है, जब प्लेसेंटा बढ़ना चालू होता है, ट्रोपोब्लास्ट दो भागों में डिवाइड होता है, सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट और साइटोट्रोपोब्लास्ट, वो ब्लास्ट में डिवाइड होता है। जब एम्ब्रियो जो बनता है, जो आपका ब्लास्टोसिस होता है। ब्लास्टोसिस क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट जो होता है वो दो भागों में डिवाइड हो जाता है, आपका ट्रोपोब्लास्ट और इनर सेल मास। जो ट्रोपोब्लास्ट पोर्शन है जो प्लेसेंटा का निर्माण करता है, वो वापस सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट और साइटोट्रोपोब्लास्ट में चेंज हो जाता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बीटा एससीजी का लेवल कौन सीक्रेट करता है। तो यहाँ पर सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट जो होता है वो क्या करता है, बीटा एससीजी सीक्रेशन करता है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट है या ये जो ट्रोपोब्लास्ट वाली पोर्शन है, जो भी सिनसाइटो या साइटोट्रोपोब्लास्ट, इनके अंदर क्या होने लग जाए, इन दोनों चीज़ों में अगर क्या होने लगे, हाइपर हाइपर प्रोलिफिकेशन होने लगे। मीन्स इसके अंदर हाइपर प्रोलिफिकेशन मतलब क्या होगा, हाई ग्रोथ होगी। और हाई ग्रोथ होने के बाद जो सेल्स है, जो ग्रोथ है वो सेल की इस तरह से होगी, और इसके अंदर क्या होगा, फ्लूइड एक्यूमुलेशन होने लग जाएगा। तो फ्लूइड जो सेल्स है वो रहेगी, और इसमें क्या होगा, हाइपर प्लोरिफिकेशन होगा। बहुत ज़्यादा जो प्लेसेंटा है पूरा एक गुच्छे की टाइप में बनने लगता है, और इसी कंडीशन को अपन बोलते हैं हाइड्रेटेड फॉर्म मॉल। इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड फॉर्म मॉल। तो इसकी अगर डेफिनेशन की अगर अपन बात करें तो हाइड्रेटेड फॉर्म मॉल क्या है। हाइड्रेटेड फॉर्म मॉल जो है वो एक हाइपर प्रोलिफिकेशन ऑफ ट्रोपोब्लास्टिक सेल। ठीक है। अब ये जो हो सकता है आपका पार्शियल हो सकता है, कैसे वाला हो सकता है, पार्शियल भी हो सकता है और ये कंप्लीट भी हो सकता है। पार्शियल का मतलब क्या हो गया आपका, पार्शियल मतलब जो इसके अंदर जो है पूरा जो पार्शियल मतलब प्लेसेंटा का कुछ पार्ट, जैसे अपन दो चीज़ होती है, एक होती है एमनियोन और एक होते हैं कोरियोन। ठीक है। तो या तो कोरियोन पोर्शन में हो सकता है या फिर एमनियोटिक पोर्शन में हो सकता है। अगर एमनियोटिक पोर्शन में हुआ तो आपका क्या, फिटस भी यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट रहेगा। तो एमनियोन और कोरियोन दो प्लेसेंटा के दो लेयर होती है मेन, जो अपन देखते हैं एमनियोन और कोरियोन। एमनियोन जो क्या अंदर की ओर होती है, कोरियोन जो है वो ये जैसे प्लेसेंटा बन रहा है, ये प्लेसेंटा बन रहा है और यहाँ पे आपका फिटल सैक है। तो ये प्लेसेंटा, तो ये आपकी होगी आपकी एमनियोन और ये रहती है कोरियोन, बाहर की लेयर। ठीक है। तो
इसमें पार्शियल मतलब किसी एक लेयर के अंदर अगर ये अफेक्ट करता है तो पार्शियल कंप्लीट मतलब पूरा प्लेसेंटा इसके अंदर अगर इन्वॉल्वमेंट है तो इसको अपन बोलते हैं कंप्लीट। अब इसकी जो सेल ग्रोथ के अकॉर्डिंग भी इसको दो भागों में अपन बोल सकते हैं। इसमें मैलिग्नेंसी के आधार पर इसको बोल सकते हैं गोनेगोट्रोपिक ट्रोपोब्लास्टिक कार्सिनोमा बोल सकते हैं। एक तो गोनेगो जो इसके अंदर हो रहा है, जो सेल्स इनसाइड ट्रोपोब्लास्ट के अंदर अगर होता है प्रोलिफिकेशन, तो उसको अपन बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, गोनेडोट्रॉफिक ट्रोपोब्लास्टिक न्यूप्लेजिया। प्लेजिया का मतलब हो गया ये कैंसरस सेल की टाइप ही हो गया एक, या फिर यहाँ पर अपन देख सकते हैं यहाँ पर मैलिग्नेंट ट्रोपोब्लास्टिक न्यूप्लेजिया। मैलिग्नेंट मतलब अगर ये कैंसर टाइप का है और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाए, पूरा फीटस को अगर इन्वॉल्व कर ले, तो ये वाली कंडीशन होती है मैलिग्नेंट। ये तो बात हो गई कि हाइपर प्रोलिफिकेशन ऑफ ट्रोपोब्लास्टिक सेल की वजह से यहाँ पर ये देखने को, ये 1200 फीमेल अगर होती है, 1200 फीमेल अगर प्रेग्नेंट होती है तो उसमें एक आध लेडी के अंदर ये देखने को मिलता है इसका। अगर इसकी कोज की अगर अपन बात करें, तो इसकी अगर कोज की अगर अपन बात करें तो इसका जो एग्जैक्ट कोज है, एग्जैक्ट कोज अभी तक कोई पता नहीं चला है। एग्जैक्ट कोज जो है अभी तक किसी का बारे में पता नहीं है, बट ऐसा देखा जाता है कि माल न्यूट्रिशन की कंडीशन से ये कंडीशन हो सकती है, या फिर आपकी कोई जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से ये चीज़ें देखने को मिल सकती है। एग्जैक्ट कॉज अभी तक कुछ पता नहीं चलता। अब इसकी अगर अपन ज़्यादा इसमें बात करें कि इसके अंदर क्या चीज़ देखने को मिलता है, साइन एंड सिम्टम क्या देखने को मिलता है, साइन एंड सिम्टम के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्ट ऑफली। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वेजाइना के थ्रू आपको वेजाइना के थ्रू क्या देखने को मिलेगी, ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर बाहर आती हुई देखने को मिल सकती है अगर कभी कभार। और इसमें जो इसका जो कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस करने के लिए, जब भी डायग्नोसिस अगर करते हैं, कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस करने के लिए क्या कराते हैं, यूएसजी। जब यूएसजी कराएंगे तो भी यूएसजी के अंदर आपको ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, और उसमें जो फिटस है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये डायग्नोसिस, साइन एंड सिम्टम, वेजाइना ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी। दूसरा जो यूट्राइन ग्रोथ वो क्या होगी, इंक्रीज रहेगी। जो फंडल हाइट है वो नॉर्मल की तुलना में कैसी होगी, हाई होगी। जो नॉर्मल जिस जगह होनी चाहिए, जैसे कि 1 सेंटीमीटर 1 वीक के ऊपर बढ़ती है, जैसे अपन पढ़ते हैं उसी के आधार पर, तो यहाँ पे फंडल हाइट जो है नॉर्मल की तुलना में क्या देखने को मिलेगी, अपने को हाई देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पर बीटा एससीजी का लेवल क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज देखने को मिलेगा। और बीटा एससीजी की वजह से क्या देखने को मिलेगा, हाइपर एमेसिस ग्रेविडर मतलब यहाँ पे क्या होगी, एक्सेसिव वॉमिटिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी। एक्सेसिव वॉमिटिंग और आप क्या देखने को मिलेगा, गैस्ट्रेशनल हाइपरटेंशन मतलब बीपी जो है, पेशेंट की जो बीपी है वो कितनी होगी, 140/90 से अबव यहाँ पर देखने को मिलेगी। या तो ऐसे देख सकते हैं, या फिर जो भी बेसलाइन बीपी है, बेसलाइन मतलब प्रेग्नेंट होने से पहले की बीपी थी, बेसलाइन बीपी से 30 mm ऑफ Hg तो आपका कौन सा, सिस्टोलिक, और 15 mm ऑफ Hg आपका अगर डायस्टोलिक है वो इंक्रीज हो जाए तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं गैस्ट्रेशनल हाइपरटेंशन। लेकिन मोस्ट ऑफली गैस्ट्रेशनल जो हाइपरटेंशन है, गैस्ट्रेशनल हाइपरटेंशन मोस्टली कब देखने को मिलता है, आफ्टर
20 to 24 वीक आफ्टर। लेकिन अगर ये देखने गेस्टेशनल हाइपरटेंशन कब देखने को मिलता है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों। गेस्टेशनल हाइपरटेंशन जो होता है वो आपको मोस्टली आफ्टर 20 to 24 वीक ऑफ कंडीशन में देखने को मिलता है, उसी को ही अपन गेस्टेशनल हाइपरटेंशन बोलते हैं। उसके बाद अगर उसके साथ कुछ अलग दूसरे सिम्टम, ब्लड में भी कोई दिक्कत आती है या फिर यूरिन में प्रोटीन आता है, एडिमा देखने को मिलता है, तो ये कंडीशन प्री एक्लेम्पसिया, एक्लेम्पसिया जो भी अपन आगे अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें अपन अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे तो इसी को अपन बोलते हैं गेस्टेशनल हाइपरटेंशन। बट इन मोलार प्रेगनेंसी के अंदर क्या देखने को मिलेगा कि जो ब्लड प्रेशर है, गेस्टेशनल बीपी जो हाई है, वो बिफोर 20 to 24 वीक आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर देखिएगा एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर भाई कि एक पेशेंट जो है आपके पास आ रहा है जिसका जो 18 वीक की प्रेगनेंसी के साथ आ रहा है, या 18 वीक की प्रेगनेंसी के साथ वो आ रहा है और उसकी बीपी है 140/90, ठीक है, बीपी है और हाइपर एमेसिस है, उसको हाइपर एमेसिस है। दूसरी बात, ठीक है, हाइपर एमेसिस है और उसके अंदर क्या देखने को मिल रहा है, हाइपर एमेसिस हो रहा है और उसकी जो फंडल हाइट जो है वो आपकी 24 वीक्स की 24 सेंटीमीटर तक देखने को मिल रही है। तो इस कंडीशन में अपन इसको क्या आइडेंटिफाई करेंगे, एक पेशेंट है जो कंप्लेंट के साथ आया, 18 वीक की प्रेगनेंट, बीपी ज़्यादा है, हाइपर एमेसिस ग्रेविड्रम इसको हो रहा है, फंडल हाइट इसकी नॉर्मल से ज़्यादा है, और अगर आपने उसका यूएसजी किस, तो ऐसी कंडीशन लेके आता है तो अपने को क्या करवाना है, सबसे पहले पेशेंट को क्या करें, ऐसे कंडीशन अगर अपने को देखने को मिल रही है, उसका एससीजी मतलब बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है, तो सबसे पहले अपन क्या कराएंगे, यहाँ पर पहला डायग्नोसिस करने के लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले डायग्नोसिस करवाएंगे। तो डायग्नोसिस के लिए अपन क्या करेंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी कराने के बाद अपन पता चलेगा, उसमें देख लेंगे कि फिटल हार्ट, क्योंकि यहाँ पर जो अल्ट्रासाउंड में क्या देखने को मिलेगा अपने को, ग्रैप्स लाइक स्ट्रक्चर है जो देखने को मिलेगी अल्ट्रासाउंड में, उससे अपन पता लगा देंगे भाई ये मोलार प्रेगनेंसी है। एक तो ये कंडीशन होगी मोलार प्रेगनेंसी। और बीपी यहाँ पे क्या है, 18 वीक में भी हाई बीपी देखने को मिल रही है, तब भी अपने इंडिकेट कर सकते हैं कि ये मोलार प्रेगनेंसी है। तो इसमें टेस्ट कौन सा करवाते हैं, ऐसी कंडीशन लेके आता है तो यूएसजी और बीपी को देखकर अपन क्या बता सकते हैं, ये मोलार प्रेगनेंसी हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में अपनी यूएसजी करवाएंगे, फंडल हाइट देखेंगे, ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर मोलार, ठीक है, मोलार प्रेगनेंसी के अंदर ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर अल्ट्रासाउंड के अंदर देखने को मिलेगी। इसमें फीटल हार्ट टोन यहाँ पे जो है वो असेस नहीं कर पाएंगे अपन, नो असेस होगा, ठीक है, असेस नहीं कर पाएंगे। तो ये कंडीशन थी अपनी मोलार प्रेगनेंसी के अंदर, जो अपने को साइन एंड सिम्टम यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम अपन ने देखें, ठीक है। एक बार अपन वापस इसको देख लेते हैं कि भाई क्या चीज़ रहती है। तो आप देखिए, पहली बात तो हाइपर प्रोलिफिकेशन हो गया, किसका, ट्रोपोब्लास्टिक सेल का। ट्रोपोब्लास्ट मैंने आपको बता दिया क्या चीज़ हो गया, सिंसाइड ट्रोपोब्लास्ट जो होता है इनर सेल मास उससे, ठीक है। तो यहाँ पर जो मोस्टली इसके अंदर जो होती है वो कोरियोनिक जो लेयर है वो यहाँ पर अफेक्ट, मोस्ट लेयर कौन सी अफेक्ट होती है, तो आप ध्यान रखिएगा कोरियोनिक लेयर जो विल्लाई बनाती है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसी कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, हाइटेटेड फॉर्म मोल अपन यहाँ पर देखते हैं। इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, बीटा एससीजी का जो लेवल है, गोनेट्रोपी एससीजी का लेवल है वो क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर हाई देखने को मिलेगा। बीटा एससीजी का लेवल बच्चों क्या देखने को मिलेगा, हाई देखने को मिलता है, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। और ये कैसा हो सकता है आपका, पार्शियल हो सकता है, कंप्लीट हो सकता है, कैटेगरी के हिसाब से अगर अपन देखें पार्शियल और कंप्लीट यहाँ पर हो सकता है। और अगर नियोप्लाजिया के हिसाब से अगर अपन देखें तो ये कैसा हो सकता है, गेस्टेशनल हाइटेटिफॉर्म मोल, गेस्टेशनल हाइटेटिफॉर्म मोल या गेस्टेशनल ट्रोपोब्लास्टिक नियोप्लास्टिक
नियोप्लेजिया, ट्रोपोब्लास्टिक नियोप्लेजिया। या फिर अपन इसको बोल सकते हैं मेटास्टैटिक ट्रोपोब्लास्टिक नियोप्लेजिया। ये अगर है तो यहाँ पर क्या होगा, हाई रिस्क माना जाता है, हाई रिस्क यहाँ पे कंडीशन देखने को मिलती है। और ये मेटास्टैटिक है तो ये क्या, इसकी कंडीशन को बोलते हैं कोरियो कार्सिनोमा कंडीशन यहाँ पर डेवलप होती है। अगर कोरियो कार्सिनोमा कंडीशन डेवलप होगी तो ये कैंसर वाली कंडीशन है, और ये कैंसर वाली कंडीशन होती है तो इसके ट्रीटमेंट के लिए अपन क्या करते हैं, इसका ट्रीटमेंट किससे करते हैं, मेथोट्रेक्सेट एक ड्रग होती है, ड्रग ऑफ कोरियो कार्सिनोमा के लिए मेथोट्रेक्सेट। अगर कोरियो कार्सिनोमा अगर होता है तो इसका मेटास्टेसिस सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलता है, क्वेश्चन पूछा जाए तो लंग्स के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे जाएंगे आजकल एम्स वाले एग्जामों में इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। कोरियो कार्सिनोमा अगर डायग्नोस होता है तो किस कंडीशन अपन इसके लिए भी क्या कंडीशन रहती है वो भी अपन यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। अगर कोज की अपन इसकी बात करें कि ये किस कारण से होता है तो एग्जैक्ट कोज इसका अननोन है, लेकिन अगर दूसरी कोज की अगर अपन बात करें जो देखे गए हैं किसी पेशेंट में तो माल न्यूट्रिशन हो गया, माल न्यूट्रिशन हो गया, या फिर ऐसा कोई बंदा ओवुलेशन डिफेक्ट है, किसी के अंदर ओवुलेशन डिफेक्ट है तो उस वाली कंडीशन में है। और एज जो मतलब अगर आगे कम एज के अंदर अगर प्रेग्नेंट हो रहे हैं तो उस वाली कंडीशन में, या फिर आपकी 35 ईयर ऑफ ओल्ड एज में भी प्रेग्नेंट हो रही थी उस कंडीशन में ये देखने को मिल सकता है। या फिर ऐसी लेडी जिसके मतलब बच्चे नहीं होते हैं, मतलब बहुत लेट बच्चे होते हैं, तो वो क्या ओवुलेशन को बढ़ाने के लिए, ओवुलेशन को इंक्रीज करने के लिए अगर कोई मेडिसिन लेती हैं, जैसे कि क्लोमीफेन सिट्रेट एक मेडिसिन आती है जो क्या करती है, ओवुलेशन को इंक्रीज करती है। अगर ये मेडिसिन लेते हैं तो उस वाले कंडीशनों में भी ये चीज़ें देखने को मिल सकती है। क्लोमीफेन जो क्या करती है, स्टिमुलेशन ऑफ ओवुलेशन को क्या करती है, ये स्टिमुलेट करती है। समझ में आ रहा है दोस्तों आपको सबको, ठीक है। तो ये चीज़ होगी आपकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। अगर अपन बात करें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, अगर अपन यहाँ पर बात करें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में तो सबसे ज़्यादा अपन क्या देखते हैं, यूट्रस पहले देखेंगे तो क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर, फंडल हाइट जो है, फंडल हाइट हाई कंपेयर टू नॉर्मल वीक में जो होती है। फंडल हाइट अपन आगे और पढ़ेंगे, अच्छे से आपको बता दूंगा मैं फंडल हाइट किस वीक पे कितनी होनी चाहिए वो भी अपन पढ़ेंगे, लेकिन वो क्या होगी, जितनी नॉर्मल होती है उससे ज़्यादा देखने को मिलती है। ये बहुत अच्छा टॉपिक है। जैसे कि भाई 20 वीक के ऊपर कहाँ पे आ जाती है, 20 वीक के आस 18 to 20 वीक पे ये अम्बिलिकस लेवल तक आ जाती है, ठीक है। तो अम्बिलिकस लेवल तक जो आती है वो अगर उससे भी ज़्यादा है, ठीक है, तो ये कंडीशन देखने को मिल सकती है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर यूट्रस की बात होगी, यहाँ पर हाइपर एमेसिस ग्रेविडम देखने को मिलेगा, हाइपर एमेसिस ग्रेविड्रम देखने को मिलेगा, जिसमें क्या होगी, एक्सेसिव वॉमिटिंग यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगर आप देखेंगे तो डच लाइक एक फ्लफी टाइप का आपको क्या देखने को मिलेगा, डच लाइक कंसिस्टेंसी, यूट्रस की क्या कंसिस्टेंसी, डच लाइक कंसिस्टेंसी यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर फंडल हाइट होगी ये, और यहाँ पर जो बीपी है गैस्टेशनल हाइपरटेंशनल देखने को मिलेगा, गैस्टेशनल हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। बीपी यहाँ पर 140/90 से यहाँ पे क्या देखने को मिलेगी, अबव, या फिर 30 सिस्टोलिक और 15 डायस्टोलिक इंक्रीज हो जाए। वैसे मोस्ट ऑफ गैस्टेशनल हाइपरटेंशन जो है 20 to 24 वीक के आफ्टर देखने को मिलता है, लेकिन इन मोलार प्रेगनेंसी के अंदर बिफोर 20 वीक भी अपने को क्या, बिफोर 20 वीक से पहले ही अपने को देखने को मिलेगा। यहाँ पर बिफोर 20 वीक से पहले भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसको कन्फर्मेटरी एग्जाम में पूछा जाए कि मोलार प्रेगनेंसी को कन्फर्मेशन करने के लिए है तो
कंफर्मेटरी टेस्ट कौन सा होता है? तो कंफर्मेटरी टेस्ट अपन देख सकते हैं यूएसजी यहाँ पर कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। अब यहाँ का इसके अगर ऐसी कंडीशन हो जाए तो ट्रीटमेंट क्या देंगे? तो ट्रीटमेंट के अंदर इसका जो मोस्ट ट्रीटमेंट क्या होता है? ट्रीटमेंट वो होता है DNC, D&C, डायलेशन एंड कर्टेज। क्या होता है? डायलेशन एंड कर्टेज करते हैं। या फिर इसके लिए अगर बहुत ज़्यादा हेमरेज होने की कंडीशन में आ गया है, क्या हो गया है, हेमरेज की कंडीशन है, तो उस वाले में क्या करेंगे? हिस्टेरेक्टोमी। अगर प्रेगनेंसी ज़्यादा हो गई, इसमें इन्फेक्शन हो गया या फिर तो ऐसी कंडीशन हो गया, तो अपने को क्या करना पड़ेगा? हिस्टेरेक्टोमी। हिस्टेरेक्टोमी यहाँ पे करना पड़ता है, ठीक है। और इसके लिए अपन, ये तो हो गया हिस्टेरेक्टोमी कर देने के बाद क्या मोलार प्रेगनेंसी ठीक हो सकता है? इसको हिस्टेरेक्टोमी कर दिया, फिर भी क्या करना होगा? फॉलो अप केयर। फिर एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर क्या होगा? 1 साल तक फॉलो अप केयर, जो कब तक रहेगा? 1 ईयर तक आपको क्या देना पड़ेगा? फॉलो अप केयर लेना पड़ेगा। फॉलो अप केयर देना जरूरत है। तो मोलार प्रेगनेंसी के यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोलार प्रेगनेंसी को डायलेशन एंड कर्टेज करने के बाद कितने दिन तक या कितने महीने तक उसको फॉलोअप केयर लेना चाहिए? तो 1 ईयर तक फॉलोअप केयर लिया जाता है। और 1 ईयर तक फॉलोअप केयर में क्या किया जाता है? तो फॉलोअप केयर के लिए क्या किया जाता है? तो बीटा एससीजी या फिर गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, गोनेडोट्रोफिक हार्मोन, बीटा एससीजी का लेवल चेक किया जाता है। और आपके यूट्रस है उसको, उसकी कंडीशन को चेक किया जाता है। ये चीज़, 2 चीज़ चेक की जाती है, यूट्रस की कंडीशन और एससीजी, या फिर आप बोल सकते हैं फंडल हाइट को भी देखा जाता है। कितने ईयर तक? 1 ईयर तक। बीटा एससीजी का लेवल 6 मंथ तक, एवरी मंथ 6 मंथ तक आपको, और जो बाकी बचे 1 साल में जो कितने महीने बच गए आपके, 6 मंथ है, वो उस 6 मंथ में एवरी सेकंड मंथ देखा जाता है। तो 3 और 6, 9 बार अपन क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 9 टाइम जो है यहाँ पर बीटा एससीजी का लेवल चेक किया जाता है। वैसे जो बीटा एससीजी का लेवल है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है बीटा एससीजी का लेवल नॉर्मल कब होने लगता है? तो 7 मंथ आफ्टर, 7 महीने के बाद क्या होता है? इसका जो लेवल है बीटा एससीजी का लेवल, वो नॉर्मल होने लगता है। अगर 7 मंथ के बाद भी अगर इस बीटा एससीजी का लेवल इंक्रीज हो आफ्टर 7 मंथ या आफ्टर 1 ईयर जो कंप्लीट होगा, उसके बाद भी अगर बीटा एससीजी का लेवल इंक्रीज हो रहा है, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? इस कंडीशन को अपन बोलते हैं कोरियोकार्सिनोमा। फिर इसका नेचर चेक किया जाएगा कि नेचर किस टाइप का है, ये मेटास्टेटिक है या कैसा है। मेटास्टेटिक होगा तो क्या करेंगे? इसके ट्रीटमेंट के लिए अपन क्या करेंगे? ट्रीटमेंट के लिए क्या देंगे? तो मैंने आपको पहले ही बताया, ट्रीटमेंट के लिए मेथोट्रेक्सेट मेडिसिन जो होती है, एक एंटी कैंसर ड्रग्स है जो दिया जाता है, एंटी कैंसर ड्रग। और इसका जो मेटास्टेटिक मोस्टली कहाँ पे होता है? फर्स्ट तो मेटास्टेसिस कहाँ पे होगा? आपका लंग्स के अंदर मेटास्टेसिस देखने को मिलता है। तो ये बच्चों, ये थी आपकी इम्पोर्टेंट बातें, और किसके ऊपर? आपका हेरिडिटी फॉर्म मोल के ऊपर। आपको क्लास कैसी लगी इसका कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर। थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हो सकता है, कोई भी आपको डाउट हो कमेंट कीजिएगा, उस कमेंट का मैं आपको जवाब दूंगा। या फिर ऐसा कमेंट जो आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, तो समझना है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं उसका आपको वीडियो में बना के वापस आपके कमेंट में वीडियो बना के आपको यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, ताकि आप उस चीज़ से समझ पाए पूरा। और आप बस एक आपका, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ताकि जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।